सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लास फ्री पथ में हार्दिक स्वागत है। आज की इस करंट जीके की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक वैश्विक महामारी जिसने कि हाल ही के दिनों में पूरे विश्व में असामान्य परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण आप भी सभी विद्यार्थी भी घर पर ही रहकर ऑनलाइन स्टडी के लिए मजबूर हो चुके हैं और परीक्षाओं से संबंधित, रोजगार से संबंधित बहुत ज्यादा असामान्य स्थिति पैदा हो चुकी है। अब इस महामारी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो मैं आपको करवाऊंगा परीक्षा उपयोगी। तो उसके बारे में एक एक पॉइंट ध्यान से समझना आप। सबसे पहले इसका वर्तमान जो WHO ने जारी किया वर्तमान नाम क्या कहते हैं इसको, कोविड-19 यह है इसका वर्तमान नाम WHO ने जारी किया है। क्यों है, क्या है, विभिन्न नाम है वो सब हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये देखिए कोविड-19, वैसे इसका नामकरण कंप्लीट जो नाम है विभिन्न नाम वो क्या क्या है। एक इसका नाम था 2019, यहां से शुरू करते हैं, 2019 नोवल कोरोना वायरस। प्रारंभ में ये नाम दिया गया, कोविड-19 है वो बाद में दिया गया था, ध्यान रखना ये। और ऑथेंटिक अब यही है WHO के द्वारा जारी नोवल कोरोना वायरस। उसके अलावा और नाम क्या दिया गया वो देखें, 2019 nCoV, ये 2019 nCoV ये भी नाम इसी का है। एन मतलब नोवल कोरोना वायरस, ये इसी की शॉर्ट फॉर्म एन, ये नोवल कोरोना वायरस ये दिया गया नाम 2019 शुरुआत में। क्यों, क्योंकि 2019 में प्रारंभ हुआ था इस कारण से। और इसके बारे में देखो और कुछ इसके दो वायरस है जो प्रमुख जिसके कारण ये होता है, तो वो देखें आप, SARS ये पॉइंट ध्यान रखना, ये नाम SARS महत्वपूर्ण है। आ सकता है कि किससे संबंधित है या फिर कोरोना से संबंधित वायरस कौन सा है, इसका सिंड्रोम कौन सा है, तो ये SARS। इसके बारे में देखो ये क्या है, सीवियर, S मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये होता है। और एक इसी के साथ एक और है MERS ये इसी से संबंधित है, बस ये सीवियर एक्यूट है और यहां पर MERS में आ जाएगा मिडिल ईस्ट, ये ध्यान रखना, मिडिल ईस्ट। और बाकी वही है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसका नाम पूरा अभी बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट ये कोविड के बारे में भी और सबसे पहले कहां पर है क्या है वो सब बताने वाला हूं मैं आपको। ये हो गया। इसके बाद में अब वर्तमान नाम जो कि है कोविड-19 ये है वो देखो कब, तो WHO ने इसके बाद का पॉइंट ध्यान रखें आप, WHO द्वारा 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 नाम दिया गया, कोविड-19 नाम दिया गया। कब, ये डेट ध्यान रखना, कोरोना वायरस के लिए जो कोविड-19 है वो नाम है वो कब जारी किया WHO द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कब जारी किया गया, इसके बारे में भी अभी बताऊंगा मैं आपको। ये है 11 फरवरी 2020। अब कोविड-19 जब ये नाम दिया गया तो क्यों, क्या है, COVID इस तरह से ध्यान रखना, कोविड-19 फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या होती है। CO का अर्थ होता है कोरोना, आप स्लाइड में देख सकते हैं, CO मतलब कोरोना, VI का अर्थ है वायरस, D का अर्थ होता है डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज का बीमारी होता है। और ये 2019 में सबसे पहले जो चीन में हुई थी, इसीलिए
2019 के लिए यहाँ पे 19 आया हुआ है, कोविड-19, ये है इसकी फुल फॉर्म, ध्यान रख लेना, नोट कर लेना। ये हो गया। अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये है एक वैश्विक महामारी। वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान रखना। ये अति महत्वपूर्ण है कि WHO, और ये किसने जारी किया, WHO ने ही, WHO ने बराबर जब कोविड-19 नाम दिया गया उससे एक महीने बाद यानी 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया, 11 मार्च 2020 को, ध्यान रखना। यानी वर्ल्ड पेंडेमिक इसे घोषित किया गया 11 मार्च को, वैश्विक महामारी। एक महीने बाद जब इसे कोविड-19 नाम दिया गया उसके बराबर एक महीने बाद, आराम से याद रह जाएगा, ये हो गया। अब जैसे ये कोरोना नाम क्यों दिया गया, कोरोना नाम, इसका नामकरण क्यों किया गया, इसका कारण भी पूछा जा सकता है। 4 तथ्य दे देंगे कि इस कारण से। तो ध्यान रखना, इसकी आकृति आपने देखा होगा, कोरोना की जो आकृति, इस वायरस की आकृति है वो आपने देखी होगी कि एक क्राउन जैसी। क्राउन का अर्थ होता है मुकुट, क्राउन को कहते हैं मुकुट हिंदी में। तो क्राउन के आकार का होने के कारण इसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो क्राउन जैसा होने के कारण इसका नाम है वो कोरोना है, वो तय किया गया। अब ये हो गया। इसके बाद में जैसे अभी WHO के बारे में 2 पॉइंट आए हैं और पूछा भी जा सकता है कोरोना के काल में जो WHO कितना सक्रिय क्या है, तो कोरोना कहां पर, कब वगैरह। जैसे 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है वो जिनेवा में है। एक इसके जो उप महानिदेशक है वो एक भारतीय महिला ही है, जो कि अभी अभी स्वामीनाथन, ये उप महानिदेशक की बात कर रहा हूं। एक महानिदेशक और 2 उप महानिदेशक है। इनकी डिटेल जो भी है थोड़ी बहुत मैं अभी बताता हूं आपको। तो ये सौम्या स्वामीनाथन, ये भी ध्यान रखना आप, ये WHO की उप महानिदेशक है, भारतीय है, इसलिए एग्जाम में आने के थोड़े चांसेस है। ठीक है, ये करें पहले। WHO के बारे में आपने अभी देखा, और उससे पहले अभी कुछ फैक्ट्स हुए हैं, उन्हीं फैक्ट्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ और करते हैं। अब कोविड-19 की पहचान के लिए, इस कोविड-19 की पहचान करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि हाँ ये कोरोना संक्रमित है, पहचान के लिए जो टेस्ट है वो कौन से है। एक ध्यान रखना आप, पहला, और ये एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, ये कौन सा है वो देखो, RT-PCR, ये शब्द ध्यान रखना। ये कोरोना संक्रमित की पहचान करने के लिए, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए ये एक टेस्ट है। और एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट, ये प्रीवियस इन्फेक्शन के लिए, यानी पहले से कोई इन्फेक्टेड है तो उसके लिए ये है, इन्फेक्शन के लिए, यानी बाद में पॉजिटिव नहीं है, प्रीवियस है तो उसके लिए आएगा, यानी जब। और ये करंट इन्फेक्शन के लिए, वर्तमान में है, वायरल टेस्ट के लिए, ये है मेन, वायरल टेस्ट के लिए, यानी करंट, वर्तमान में अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए ये होगा, और पहले हुआ है कि नहीं उसके लिए ये होगा। तो मुख्य रूप से ये ध्यान रखना आपको, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा विशेष नहीं, ये ज्यादा विशेष है, RT-PCR, ये कोरोना से संबंधित। अब ये हो गया। अब भारत में एक ये टेस्ट किट तैयार किया गया था जांच के लिए, स्वदेशी, वो उसका नाम क्या है वो देखें आप। तो भारत में निर्मित यानी स्वदेशी
स्वदेशी कोरोना टेस्टिंग किट। क्या नाम है इसका, वो देखो आप, पैथो डिटेक्ट। क्या नाम दिया गया इसे, पैथो डिटेक्ट। ये है भारत में जो कोरोना टेस्टिंग किट है वो भारत में निर्मित है, इसलिए पैथो डिटेक्ट। ये हो गया। उसके बाद में देखो एक पॉइंट और, आईसीएमआर द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यदल गठित किया गया, कार्यदल। आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसके द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यदल गठित किया गया और उस कार्यदल ने कोरोना के इलाज के लिए, हालांकि कोई भी एक निश्चित दवाई नहीं आई है कि हाँ इससे पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा 100%, कोई भी अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, ऐसी कोई भी वैक्सीन। लेकिन इस कार्यदल ने एक दवाई को उसकी सिफारिश की कि हाँ काफी हद तक इसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा सेहत में। उसके लिए कार्यदल गठित किया गया जिसने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामक या उस दवा की सिफारिश की, इस तरह से कह सकते हैं, सिफारिश की। ये हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ये कोरोना कहां पर हुआ, सबसे पहले भारत में सबसे पहले कब हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ एक फैक्ट्स ये करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख लें आप कोविड-19 से संबंधित, यानी कोरोना का विश्व में प्रथम केस कहां पर आया, सबको पता है, बहुत प्रसिद्ध रहा था वह शहर इस दौरान, तो वह है वुहान सिटी। ये कहां पर है, ये हुबेई नामक स्थान है चीन में, चीन के हुबेई प्रांत में वुहान सिटी है। वहां से सबसे पहले, और वुहान सिटी की लैब से ही ये वायरस ये ओपन हुआ था, ये भी डिस्पोज हुआ था, ऐसा भी न्यूज में आया था वगैरह, बहुत ज्यादा विवादों में रहा ये शहर। ये हो गया पहला। ये तो पता ही है कि चीन से ही ये वायरस प्रारंभ हुआ था, लेकिन चीन के बाद सबसे पहला देश कौन सा है जहां पर ये वायरस मिला था, बाद का प्रश्न ये। तो चीन के बाहर प्रथम केस किस देश में मिला, चीन के अलावा, तो वो है सबसे पहले थाईलैंड में मिला था। चीन के बाद में, यानी चीन में है ये, उसके बाद में थाईलैंड में मिला प्रथम केस विश्व में। अब भारत की बात करते हैं। ये तो हो गया भारत में सर्वप्रथम, ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सर्वप्रथम कहां पर मिला, तो वो है केरल के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में, थ्रिसूर केरल। ये 30 जनवरी को मिला था, 30 जनवरी 2020 को केरल के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में मिला था कोरोना का कोविड-19 का पहला केस भारत में। और ये इसी वुहान सिटी में, जो वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था एक स्टूडेंट, जो कि इस महामारी के चलते ही भारत आया था, और उसी को कोरोना था, पॉजिटिव था वो, और वो भारत में सर्वप्रथम मिला। और टॉप 3 केरल में ही मिले थे, पहला, दूसरा और तीसरा भी केरल में ही मिला था। ये हो गया। अब बात करते हैं भारत में ही, पॉइंट आगे ऐसे आगे बढ़ाते हैं, विश्व में इतना बहुत है। अब एक आपको पता है कि भारत में जनता कर्फ्यू लगा था, कब लगा था जनता कर्फ्यू, तो भारत में जनता कर्फ्यू ये कब लगा, तो ध्यान रखना, ये लगा 22 मार्च 2020। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा था अपनी
मतलब कोई भी दूसरा फोर्स नहीं अपनी इच्छा से घरों में कैद रहना एक दिन के लिए, और ये हुआ था 22 मार्च को। अब इसमें है प्रथम लॉकडाउन। जनता कर्फ्यू से ज्यादा जब प्रभाव नहीं पड़ा तो प्रथम लॉकडाउन भारत में, प्रथम लॉकडाउन ये लगा था इसके 2 दिन बाद ही, यानी 24 मार्च 2020, 24 मार्च को लग गया लॉकडाउन। और ये कितने दिनों तक लगा? 21 दिनों का। सबसे पहले कितने? 21 दिनों का लॉकडाउन लगा था। हो गया क्लियर? भारत में प्रथम लॉकडाउन 24 मार्च 2020 को और 21 दिनों का लगा था। इसके बाद में एक आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आपने सुना होगा, जो कि एक तो कोविड-19 के बारे में प्रत्येक चीज की जानकारी देता है, क्या क्या लक्षण है, क्या है, कैसे बचाव उपाय सब बताया जाता है उसमें। उसके अलावा जो अगर कोई भी आपके नजदीकी संपर्क में कोई भी पॉजिटिव है, कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव है, तो उसके बारे में जानकारी दे देता है, आपको कंप्लीट डिटेल रखता है। तो ये आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा। तो ये आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया? सेतु ऐप लॉन्च, इसकी लॉन्च डेट थी 2 अप्रैल 2020। 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप है वो लॉन्च किया गया था। ये हो गया। इसके बाद में और देखें आप, इसमें पीएम केयर फंड नाम सुना होगा। कोरोना वायरस की इस दौर में पीएम केयर फंड है वो प्रारंभ किया गया था कि प्रधानमंत्री राहत कोष से संबंधित। तो वह कौन सा बैंक को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, किस बैंक में है ये? तो इंडियन ओवरसीज बैंक, ये भी ध्यान रखना, इंडियन ओवरसीज बैंक। इस बैंक में यह है पीएम केयर फंड। अब इसके अलावा भारत में प्रथम कोरोना मरीजों को समर्पित हॉस्पिटल कहां पर खोला गया? ये क्वेश्चन आता है। सिर्फ जो कि कोविड-19 के पेशेंट है उनके लिए ही है स्पेशली। तो वो कौन सा है इसके बारे में देखो आप। भारत का प्रथम कोरोना मरीजों को समर्पित अस्पताल ये कहां पर खोला गया? सबसे पहले मुंबई में। ध्यान रखना, मुंबई में किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसके द्वारा खोला गया। ये हो गया। अब कुछ एक पॉइंट और करते हैं, 2-3 ये करें पहले। पॉइंट देखें आप 2-3। इसमें क्या है कि भारत में सर्वप्रथम लॉकडाउन किस राज्य में लगा? पहला क्वेश्चन, लॉकडाउन की बात की जा रही है। दूसरा है यहां पर कि सर्वप्रथम कर्फ्यू कहां पर लगा? सर्वप्रथम कर्फ्यू कहां लगा? और सर्वप्रथम महामारी किसने घोषित किया था? राज्य ने अपने स्तर पर, एक राज्य था जिसने अपने स्तर पर इसे महामारी घोषित करते हुए ये लगाया था लॉकडाउन। सर्वप्रथम महामारी घोषित 3 राज्य, और तीनों अपने पास में ही है। कौन से? राजस्थान और उसके पड़ोसी राज्य हैं दोनों। कौन कौन से? देखो, इसमें है राजस्थान। सबसे पहले लॉकडाउन है राजस्थान में लगा। सबसे पहले कर्फ्यू है वो पंजाब में लगा। और सबसे पहले महामारी घोषित है वो हरियाणा में की गई। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये हो गया। ये राजस्थान में भी एक क्वेश्चन आया है राजस्थान का, इससे संबंधित एक पूरा का पूरा वीडियो बनेगा आपके 8-10 मिनट का एक पूरा वीडियो होगा कंप्लीट, एक एक पॉइंट करवाऊंगा इससे संबंधित,
क्योंकि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। चाहे पटवारी हो, रीट हो, कोई भी राजस्थान स्तर की कोई भी एग्जाम उसके लिए महत्वपूर्ण होगा वो। तो देखो, और इससे संबंधित पंजाब में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, हरियाणा में क्या, दिल्ली में क्या योजना है, ये सब आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। ये करें इस तरह से। ये कुछ एक पॉइंट्स है आज के इस वीडियो में कंप्लीट हुए। अब अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें जो प्रमुख योजनाएं प्रारंभ की गई ये कोविड-19 को देखते हुए, इस काल में, कोरोना काल में जो प्रमुख योजनाएं या कुछ मोबाइल ऐप जो कि भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे वे। और उसके अगले वीडियो में हम राजस्थान के बारे में एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको। ये कोरोना से संबंधित 3 वीडियो होंगे आपकी, कोविड-19 के से संबंधित 3 वीडियो होंगे। एक वीडियो में ये बता दिया सामान्य जो भी परिचय है इसके बारे में ये बता दिया। अगले वीडियो में सभी राज्यों के बारे में, कौन से मोबाइल ऐप, कौन सी योजना है, कार्यक्रम, मिशन, सब बताऊंगा आपको। और उसके बाद में राजस्थान पर एक, और फिर नया चैप्टर लेंगे हम करंट जीके का, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे, फैक्ट्स और भी बहुत सारे करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।